अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं सैयद तफसीर अब्बास रिजवी। आप सबका मेरे साथ इस लाइव सेशन में आने के लिए बेहद शुक्रिया। एक्चुअली कुछ दिनों से मैं अपनी पर्सनल मसरूफियत की वजह से आप लोगों के साथ हाज़िर नहीं हो पा रहा था। वालेकुम अस्सलाम जी। जो लोग मुझे सलाम कर रहे हैं उन सबको मैं एक इज्तिमाई वालेकुम अस्सलाम कह देता हूँ, क्योंकि सबको सलाम का जवाब देना जो है मुमकिन नहीं रहेगा। एक्चुअली मेरे माइंड में कुछ एक बात आ रही थी जो कि मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। ये बात है कुछ अर्सा पहले की, कि जब मैं एक जॉब पे था और मेरा बॉस मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया करता था। उस वक्त मैंने फैसला किया कि मैं अब इस जॉब को छोड़ दूंगा, पर मैं इस जॉब को नहीं छोड़ पाया, क्योंकि जब मैंने सोचा कि मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा तो मेरे सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो मैंने सोचा कि मैं इसी माहौल में एडजस्ट होकर रहूँगा, यानी कि जो मेरी ज़लालत हो रही थी मेरे बॉस से, मैंने उस ज़लालत को बर्दाश्त करने का फ़ैसला किया। कुछ दिन और गुजरे, मेरी उस ज़लालत में इजाफा हो गया। मैंने उस माहौल में भी एडजस्ट रहना चाहा कि कोई बात नहीं, अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो फिर मैं कहाँ पे जाऊँगा। इसी तरह करते करते तीसरी मर्तबा कुछ ऐसा हुआ कि मुझे अपनी वो जॉब छोड़नी पड़ी। और जितना पहले मैं डर रहा था कि अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो ना जाने मेरे साथ क्या बनेगा, पर सिलसिला कुछ ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने वो जॉब छोड़ी तो अल्लाह के फजल से मैं नेक्स्ट डे ही एक ऐसी जॉब पे आ गया जो कि मैं करना चाहता था, जो मेरा ख्वाब था। अब अगर मैं अपने माइंड को पीछे दौड़ाऊं जहां पे मेरी जलालत होना शुरू हुई थी, अब मैं चाहता था कि मैं यहां पे रहूं, पर एक ऐसी कुव्वत थी जो चाहती थी कि नहीं, तूने यहाँ पे नहीं रहना है। क्योंकि मैंने तो ये चीज़ को जो तक सोच लिया था कि हाँ मैं इस माहौल में रह के एडजस्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, नेक्स्ट जॉब कोई और मिलेगी तो फिर देखी जाएगी। पर जब मैंने पिछली जॉब की तरफ सोचा और करंट जॉब पे फिर देखते हुए मैंने, उस्मान साहब कह रहे हैं लाइफ इज ऑल अबाउट ऑफ फाइंडिंग योरसेल्फ एंड यू आर डूइंग द इज फॉर। उस्मान साहब थैंक यू सो मच। खैर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करता हूँ। कहने का मतलब ये कि जब मैं एक बेहतरीन जॉब पे आ गया, जो मैंने मुकाम जो हासिल करना चाहता था, मैंने जब वो मुकाम पा लिया तो फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जो तंगी मेरे ऊपर आ रही थी वो तंगी किसी एक फ़ायदे के लिए थी। यार मैं समझता था कि ये जो मेरा बॉस मुझे जलील कर रहा है, ये जो मेरा बॉस मुझे तंग कर रहा है, इसमें इसका कसूर है, ये मुझे तंग कर रहा है। असल में सिलसिला ये था कि कोई एक ऐसी ताकत थी जो मुझे तकलीफ देकर मुझसे एक फैसला करवाना चाहती थी। अगर वो ताकत मुझे यार एक तकलीफ ना देती तो मैं उस वक्त वो डिसीजन नहीं ले पाता कि मैं एक नेक्स्ट जगह पे स्विच कर जाऊं। इस तरह फिर मुझे ख्याल आया कि हम लोगों को लगता है कि ये रास्ता मेरे लिए ख़राब हो रहा है, ये चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, मैं नहीं कर पाऊंगा। असल में क्या होता है, हमारा अल्लाह ताला हमें पीछे से पुश कर रहा होता है कि तुम करो, तुम ये चीज़ें कर सकते हो। हमें वक्ती तौर पे लगता है कि इस बंदे ने मेरी जिल्लत की है, इस बंदे ने मुझे डांटा है, इस बंदे की वजह से मेरे साथ प्रॉब्लम है। यार असल में उस बंदे ने आपको नहीं डांटा है, कोई एक ऐसी ताकत है जो आपके साथ ऐसा करवाना चाहती थी। आपका और मेरा यकीन क्या है कि एक जर्रा भी अल्लाह ताला की मर्जी के बगैर हिल नहीं सकता। तो इतना बड़ा काम कि कोई बंदा आए और आपको जलील कर दे, कोई बंदा आए और आपकी रुसवाई कर दे, कोई बंदा आए और आपकी इज्जत को खराब कर दे, ऐसा कैसे मुमकिन है? इसका मतलब है कि इज्जत और जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो यार एक बात सोचो, आप किसी से प्यार करते हो, आपका महबूब है वो, अब अगर आप उसके असल महबूब हो और वो आपके लिए एक लफ्ज़ कहता है, वो लफ्ज़ अच्छाई में है या बुराई में है, आप क्यों लफ्ज़ों की भी इज्जत करते हो, आप उनके लफ्ज़ों की भी पासदारी करते हो। तो यार जब हमारा मालिक हमें इज्जत देता है या जिल्लत देता है तो फिर रोना किस बात का? जब इज्जत और जिल्लत दोनों उसकी मखलूक हैं और अपने बंदे के ऊपर आ रही हैं, तो मुझे तो बिल्कुल फिर ऐसा लगता है कि जैसे वो इज्जत भी मेरे लिए इनाम है, वो जिल्लत भी मेरे लिए इनाम है। मेरे एक दोस्त हैं फैज़ रहमान फैज़ी साहब, उन्होंने अभी एक किताब लिखी है छू लो आसमान। उसमें उन्होंने एक छोटी सी मिसाल लिखी
कि एक चिड़िया का बच्चा जब अपने घोंसले से नीचे गिर जाता है और इंसान चाहता है कि उस चिड़िया के बच्चे को उठाकर इसके घोंसले में रख दे, जैसे ही वो अपना हाथ उस बच्चे की ओर बढ़ाता है वो बच्चा घबराने लग जाता है। वो बच्चा समझता है कि शायद अब मेरे साथ कोई मसला हो जाएगा, वो बच्चा समझता है कि शायद मेरे साथ कोई नुकसान हो जाएगा। पर जब हम उस बच्चे को उठाकर उसके महफूज मुकाम पे रख देते हैं, तब वो बच्चा जान पाता है कि मुझे ये मुकाम हासिल करने के लिए इस पिछले मराहिल से गुजरना कितना ज़रूरी था। तो यारो, हम लोग जो रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, हम लोग जो थोड़ी थोड़ी मुश्किलात सह रहे होते हैं, ये हमें हमारी जगह पे लेकर आ रही है। आपको कुछ पाना है, आपको कुछ करना है, उसके लिए ज़रूरत है कि आप उस मरहले से गुज़रो जो हमारे लिए ज़रूरी है। अब कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो एक विजन है लिमिटेड है, हम अपनी आंखों से लिमिटेड देख सकते हैं। अब आप और मैं एक गाड़ी में बैठकर उतना देख सकते हैं जितना कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स मुझे आगे का रास्ता दिखा रही है। पर जो कुव्वत उस रास्ते से आगे देख रही है वो क्या करती है, हमारी गाड़ी को पंक्चर करवा देती है। हम लोग वहां पे रुक जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारे लिए अब कुछ बुरा हुआ है। असल में वो हमारे लिए बुरा नहीं हुआ, वो खुदा ताला ने अगले रास्ते को क्लियर करने के लिए हम लोगों को वहां पे कुछ देर के लिए स्टॉप करवा दिया कि तुम लोग यहाँ पे अभी अपना टाइम गुजारो, तब तक मैं अगले मामलात को संभालता हूँ। हमें लगता है कि हमारे आगे से कुछ चीज़ें छीन ली गई हैं, हमें लगता है कि मेरे लिए कुछ रास्ते बंद कर दिए गए हैं। पर मसला फिर वही, मैं अपनी छत से या अपनी आंखों से इस दीवार तक देख सकता हूँ, पर जो ताकत इस दीवार से पार देख सकती है वो क्या करती है कि मेरे आगे के रास्ते को कुछ देर के लिए बंद कर देती है। हमें लगता है कि यहाँ पे हमारी नाकामी है, पर वहाँ पे नाकामी नहीं है हमारी, वहाँ पे तो हमारे लिए कामयाबी है जो कि हमारा अल्लाह हमारे साथ कर रहा है। मुझे लगता था कि मेरा जो अल्लाह है एक सख्त दिल का है थोड़ा सा, मतलब कि मैं अगर कोई गलती करूँगा तो शायद वो मुझे फ़ौरन से सज़ा दे देगा। मुझे लगता था कि अभी मैंने इस बंदे का दिल दुखाया है, अभी वो मेरा अल्लाह मेरा दिल भी दुखा देगा, क्योंकि हमें सिखाने वाले लोग भी कुछ ऐसे हैं कि हमेशा अल्लाह ताला से डराया ही है। पर अब कुछ हकीकत तक मैं जान पाया कि अल्लाह ताला तो एक निहायत नर्म दिल रखता है, अल्लाह ताला तो एक नर्म गोशा रखता है। वो तो चाहता है कि मेरा बंदा मेरे साथ जुड़ा रहे, वो तो चाहता है कि मेरे बंदे का मेरे साथ एक राबता बना रहे, मजबूत राबता। कभी कभी जब वो चाहता है कि हम उससे बात करें, हम उससे दूर हुए हुए होते हैं, वो हमें एक छोटी सी परेशानी दे देता है। जैसे ही हमें वो परेशानी मिलती है हम अपने अल्लाह से बातें करने लगते हैं। किसी ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या रसूल अल्लाह, कुछ लोगों की दुआएं फ़ौरन से कबूल हो जाती हैं और कुछ मोमिनीन ऐसी हैं कि उनकी दुआ कबूल ही नहीं होती, ये क्या माजरा है? तो रसूल खुदा फरमाते हैं कि कुछ लोगों का पुकारना खुदा ताला को इतना पसंद है, वो चाहता है कि ये मेरा बंदा मुझे इसी तरीके से पुकारता रहे। क्योंकि जब हम लोगों की एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है, हम दोबारा से उस तरीके से अल्लाह से बात नहीं कर पाते, और चीज़ को अल्लाह ताला भी जानता है कि जब इसकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इसके और मेरे राब्ते में कमज़ोरी आ जाएगी। तो वो क्या करता है, हमें एक छोटी सी तकलीफ़ देता है ताकि हम उस तकलीफ़ से गुज़रें और फिर अपने अल्लाह ताला से एक रिश्ता बनाएं। उस रिश्ता बनाने के लिए ज़रूरत है कि हम उसे अपना एक करीबी दोस्त समझें। वो करीबी दोस्त किस तरह का हो सकता है? वो करीबी दोस्त ऐसा कि जिसे हम अपनी हर बात बता देते हैं। अगर आप भी अपने रब को, अपने मालिक को अपना एक वैसा करीबी दोस्त बना लें जिसे हम अपनी हर बात बता देते हैं, तो फिर तो कोई मसला ही नहीं। जब हमें अल्लाह मिल जाए एक दोस्त की तरह,
फिर ऐसा कौन सा मामला है कि जो कि हमारा सुधर ना सके। मैं दावे से एक बात कहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर लम्हा किसी मकसद के लिए है। हमारी ज़िंदगी में आने वाला हर पत्थर किसी मकसद के लिए है। हमारे जिस्म पे अगर एक खारिश भी होती है तो उसका भी एक मकसद है। तो जब इतनी छोटी छोटी चीज़ों के मकसद हैं तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आ जाए और उसका कोई मकसद ना हो। असल में वो हर प्रॉब्लम हमें मजबूत करने के लिए है, अगले मरहले में कामयाब करने के लिए है, पर हम एक लिमिटेड सोच के साथ देख रहे होते हैं। अभी मेरे साथ कोई लाइव आना चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इन्हें लाइव लेके इनका केस डिस्कस करूं। आपको सिर्फ क्या करना है, अपने आप को इस बात पे राज़ी करना है कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है किसी वजह से हो रहा है। जब आप और मैं इस बात का यकीन रखते हैं कि हमारा अल्लाह हमारे लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, जब आपका इस बात पे यकीन है कि वो मुझसे प्यार करता है और वो मेरा